मिसकैरेजेस जब हम देखते हैं ख़वातीन में, तो ज़्यादा जो मेनली जो ब्लेम किया जाता है वो वीमेन को किया जाता है, औरत को किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसके पीछे जो वजह जो है वो डिपेंड ऑन मेन स्पर्म। मैं बीइंग ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमने डेली अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखते हैं कि इस तरह के बेशुमार केसेस रिपोर्ट होते हैं। लोग जब आते हैं तो उनके हाथ में एक स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया होता है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो मिसकैरेज बार बार हो। तो सेक्स पार्टनर जो है वो बेसिकली उसके स्पर्म काउंट के अंदर मसला है या उसके कोई ज़्यादातर तो हम ख़वातीन को ही भेजते हैं चेकअप के लिए। मर्द किसके पास जाए, चूँकि मर्दों का भी तो एक जी बेसिकली ऐसा है कि फ़र्स्ट तो आपका फिजिशियन जो होता है ना, जो आपका फैमिली फिजिशियन होता है, जीपी होता है, तो फर्स्ट स्टेज पे तो उसी ने ही आपको फिर के आप अपनी हिस्ट्री बताएं कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं और इसके साथ मुझे इस तरह की फीलिंग्स। मिसकैरेजेस जब हम देखते हैं ख़वातीन में, तो ज़्यादा जो मेनली जो ब्लेम किया जाता है वो वीमेन को किया जाता है, औरत को किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसके पीछे जो वजह जो है वो डिपेंड ऑन मेन स्पर्म। मेन जो स्पर्म्स काउंट है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। तो क्या समझते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है और हमारे यहाँ ख़वातीन को इतना ज़्यादा क्यों ब्लेम किया जाता है इस मामले में स्पेशली? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैडा कि आपने इतना यूनिक और इंटीक किस्म का टॉपिक जो है वो चूज़ किया, जिस पर अमूमन मैंने देखा है कि लोग बोलते हुए शर्माते हैं। कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आती हैं कि वो बात करते हुए जो है ना उसको गोल मटोल करते हैं, बात को प्रॉपर खोलते नहीं हैं। आज जैसे कि आपने ये पूछा कि मिसकैरेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को। तो मैं बीइंग ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमने डेली अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखते हैं कि इस तरह के बेशुमार केसेस रिपोर्ट होते हैं और लोग जब आते हैं तो उनके हाथ में एक स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया होता है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो मिसकैरेज बार बार होता है। तो हम जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल लेते हैं, तो पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है, पार्टनर है या उसके साथ जो रहता है, तो सेक्स पार्टनर जो है वो बेसिकली उसके स्पर्म काउंट के अंदर मसला है या उसके कोई एजोस्पर्मिया का केसेस हैं या स्पर्म की एक्टिवेशन उस तरह से नहीं है। बेसिकली ये होता है कि जब आपका स्पर्म बन रहा होता है बॉडी के अंदर तो फिर उसको आपने जब ट्रांसफ़र करना होता है तो अगर सही तरीके से उसकी थ्रो प्रॉपर उस जगह पे ना जाए, वहाँ पे जाके प्रॉपर जो है वो साइंसी बेस के ऊपर उस तरह यूटिलाइज हो के अगर वो मेल फीमेल का उस तरह का रिलेशन डेवलप ना हो तो इस नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि मिसकैरेजेस होते हैं। और इसमें जितना ब्लेम औरत को किया जाता है, अगर 70% औरत इन्वॉल्व है तो 70% ही मर्द है। 30% इसके बाकी काजेज़ होते हैं जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कह सकते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को या बाकी हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये रोशनी डालें कि ये जो मामला है ज़्यादातर तो हम ख़वातीन को ही भेजते हैं चेकअप के लिए। मर्द किसके पास जाए, चूँकि मर्दों का भी तो एक ज़ाहिर बात है, एक प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर आपका निज़ाम है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं कि मर्दों के लिए भी स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए? नॉर्मली तो पाकिस्तान में, इंडिया में यूरोलॉजिस्ट के पास विज़िट किया जाता है। एक टर्म है एंड्रोलॉजिस्ट, तो क्या इसको स्पेशलिस्ट जो है एंड्रोलॉजिस्ट देखता है या कोई और भी डॉक्टर इसको ट्रीट कर सकता है? जी बेसिकली ऐसा है कि फ़र्स्ट तो आपका फिजिशियन जो होता है ना, जो आपका फैमिली फिजिशियन होता है, जीपी होता है, तो फर्स्ट स्टेज पे तो उसी ने ही आपको फ़िल्टर करना होता है। ठीक। जब भी आप अपने किसी भी रिलायबल डॉक्टर के पास जाएं, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो, जीपी हो या जिसको आप दिखा रहे हो, उसको जाके आप अपनी हिस्ट्री बताएं कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं और इसके साथ मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। फिर वो आपकी फ़िल्ट्रेशन करेगा। फ़िल्ट्रेशन में ये होता है कि फिर वो देखता है कि ये केस किसका बनता है, यूरोलॉजिस्ट का बनता है, नेफ्रोलॉजिस्ट का बनता है, एंडियोकॉर्नियोलॉजिस्ट का बनता है, या ये मेल गायनोकोलॉजिस्ट का बनता है या साइकोलॉजिस्ट का बनता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी आती है या पेशेंट को इस कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट होता है तो हम उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आपके जीपी लेवल पे ही टाइटल हो जाती हैं और बहुत कोई स्पेसिफिक 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिनको रेफ़र करना पड़ता है, वरना आपका जो फिजिशियन और जीपी होता है वही इसको बेहतर ट्रीट करता है।